नमस्कार। आज हम लोग मैसूर के युद्ध के बारे में आखिरी वीडियो को देखेंगे। कैसे कैसे मैसूर का युद्ध हुआ और कैसे हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बना। मैसूर युद्ध 4 युद्ध हुए हैं। कर्नाटक युद्ध 3 हुए हैं, उसके बाद मैसूर युद्ध हुए हैं। ये काफ़ी लगातार सालों में हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा अगर इसको दोनों को मिला के देखा जाए तो समझ में जल्दी आ जाता है। तो आगे हम लोग आज मैसूर युद्ध को देखते हैं। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। आपको पता था कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हैदर अली अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी टक्कर लिया। पहला युद्ध वो जीत गया था, दूसरा वो युद्ध लगभग जीतने वाला था, लेकिन बाद में संधि हो गई। और तीसरे युद्ध, जब तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था, तीसरा मैसूर युद्ध जब चल रहा था, उसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान यानी कि हैदर अली का बेटा जो है उस युद्ध को आगे कंटिन्यू करता है। तो हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान ने दूसरा मैसूर युद्ध जारी रखा। 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। 1784 में जो तीसरा जो ये युद्ध हुआ मैसूर युद्ध, ये तीसरा संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से 84 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में भी स्थिति लगभग मैसूर की स्थिति ठीक थी, या यूँ कहिए कि टीपू सुल्तान की स्थिति भी ठीक थी। 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हुआ ये कि हस्तक्षेप की नीति अंग्रेज़ों के द्वारा जारी की गई कि आप भारत में किसी भी भारतीय राजाओं के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जब टीपू सुल्तान की बात आई तो ये जो अंग्रेज़ों का ये जो घोषणा था, इसको छोड़ दिया गया कि नहीं, इसके साथ हस्तक्षेप करना होगा। तो कॉर्नवालिस ने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1792 में टीपू ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। ये युद्ध जो था, यानी कि तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था, मैसूर के लिए काफ़ी प्रतिकूल रहा और टीपू सुल्तान के लिए काफ़ी प्रतिकूल रहा, क्योंकि टीपू काफ़ी कमज़ोर हो गया उस समय। अंग्रेज़ों के साथ उसने जो संधि की, उसके तहत अपना आधा राजपाट अंग्रेज़ों को देना पड़ा। दूसरा कि अपने दोनों पुत्र को अंग्रेज़ों के कब्जे में देना पड़ा, यानी कि उनके वो बंधक के तौर पे अंग्रेज़ों के पास वो रह गए। तो 1792 में टीपू ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। ये तीसरा मैसूर युद्ध था। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। 92 में टीपू सुल्तान ने संधि कर ली। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से बदला लेना चाहता था, इसलिए वह फ्रांसीसियों के साथ संधि कर ली। जानता था टीपू सुल्तान कि अगर भारत में अगर अंग्रेज़ों के साथ कोई टक्कर दे सकता है तो वो फ्रांसीसी दे सकते हैं। तो फ्रांसीसियों के साथ टीपू ने मित्रता बढ़ाई और संधि कर ली। यही बात जो है सो अंग्रेज़ों को और नागवार गुजरी कि ये जो है सो फ्रांसीसियों के साथ संधि करने की कोशिश कर रहा है। टीपू फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। जो फ्रांस में जो क्रांति चल रही थी वहाँ के राजा के खिलाफ, उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। अब इसको थोड़ा समझ लेना है। जैकोबिन क्लब जो था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक संगठन था। वो संगठन वहाँ के कमज़ोर वर्ग, यानी कि मजदूर वर्ग, कामगारों को, यानी कि राजा के बाद का जो वर्ग होता था, वो जैकोबिन क्लब में शामिल होता था। तो जैकोबिन क्लब का स्वतंत्र सदस्य बना टीपू सुल्तान और अपने यहाँ अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, यानी कि एक पेड़ लगवाया। वो इस चीज़ का प्रतीक था कि टीपू सुल्तान स्वतंत्र है, यही कहलाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली जो है गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। साम्राज्य विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति उसने अपनाई। अब ये सहायक संधि थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सहायक संधि में ये होता था कि वो राजा जो सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, अंग्रेज़ों की एक सेना को अपने पास रखना होता था और उनका सारा खर्च, यानी कि वेतन वगैरह सब उस राजा को देना होता था। और इसके बदले सेना जो है, किसी राज्य से अगर आपकी लड़ाई होती है तो आपकी मदद करेगी। अब अगर लड़ाई आपकी नहीं होती है तो भी आपको एक सेना, आपकी खुद की सेना और अंग्रेज़ों की सेना को उसका एक खर्च आपको वहन करना है, जो कि उस राज्य पर काफ़ी आर्थिक रूप से काफ़ी बोझ डालता था। और ये अंडर में किसके होते थे? ये अंग्रेज़ों के अंडर में होते थे। ये सहायक संधि थी। तो सहायक संधि जो है सो अंग्रेज़ चाहते थे कि टीपू सहायक संधि को स्वीकार करे, लेकिन टीपू ये नहीं चाहता था कि मैं सहायक संधि स्वीकार नहीं करूँगा। तो टीपू सहायक संधि नहीं स्वीकार करना चाहता था, इसलिए 1799 ईस्वी में चौथा मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों और टीपू के विरुद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1799 में चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान
मारा गया। टीपू की राजधानी 1799 में चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और उसकी राजधानी पर श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। टीपू की राजसी झंडे में शेर का तस्वीर होता था, उसका जो झंडा था उसमें शेर का तस्वीर होता था। तो इतना ही मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ना है। 4 मैसूर युद्ध हुए हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब दोनों वीडियो में इसको देखिएगा लाइन से, आपको समझ में आएगा। और अगर कोई वीडियो देखिए तो उसको कंटिन्यू करिए, यानी कि दोनों देखिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों देखिए, तब समझ में आएगा। बीच में से कोई वीडियो आप मत देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। इतिहास वैसे भी थोड़ा सा बोरिंग लगता है, इसलिए लगता है कि आप उसको रेगुलर वे में नहीं देखते। साल ईस्वी जो है उसको रेगुलर वे में आप देखिएगा तो आपको याद होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।